आग नहीं बुझा सकते हैं, कम से कम चिल्ला के शोर तो कर सकते हैं कि भाई आग लगी हुई है। अगर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम शरणार्थियों की समस्या को बता तो सकते हैं। आप सोचना आप क्या कर सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। आपने एक बात और सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं उनका धर्मांतरण होता है, बेचारे भारत आते हैं, बाउंड्री क्रॉस करके आते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना घर मकान दुकान सब कुछ छोड़ के आते हैं, केवल धर्म की खातिर, इज्जत की खातिर, अपनी बेटियों को जिहादियों से बचाने के लिए वो भारत आते हैं और भारत में झुग्गियों में रहते हैं और उनकी झुग्गियां भी तोड़ दी जाती हैं। अभी यही हुआ है राजस्थान में। ऐसे लगता है दुनिया में हिंदुओं के लिए कोई एक भी देश नहीं बचा। बड़ी आशा से वो पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के आए थे हिंदुस्तान, कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं को शरण मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत सरकार ने उनकी झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया। मैं अशोक गहलोत जी से पूछता हूं, राजस्थान में नशा तस्करी होती है, किसी नशा तस्कर का घर आपने बुलडोजर से गिराया क्या? राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे, किसी भ्रष्टाचारी के घर पे बुलडोजर चलाया क्या? आए दिन राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, किसी बलात्कारी के घर पे बुलडोजर चलाया क्या? आए दिन राजस्थान में पत्थरबाजी हो रही है, किसी पत्थरबाज के घर पे बुलडोजर चलाया क्या? आपकी हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत पड़ी केवल वो गरीब, परेशान, लाचार हिंदुओं की, जो बेचारे पाकिस्तान से अपनी इज्जत की खातिर आए थे। लेकिन मैं इसमें कांग्रेस को दोष दूं, अशोक गहलोत का तो जो है वो है ही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है भारत के हिंदुओं के ऊपर। यहां टर्की में कुछ होता है तो बॉम्बे में आजाद मैदान भर जाता है, म्यांमार में कुछ होता है, बॉम्बे में आजाद मैदान भर जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ, इजराइल में कुछ होता है, तब भी कैंडल मार्च हो जाता है। और जो हिंदू अपना दुकान मकान घर खेत खलिहान, अपने गाय अपनी भैंस अपना सब कुछ छोड़ के आए, आज वो बेघर हो चुके हैं। उनको नागरिकता नहीं मिल रही है, उनको बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको मकान नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग मौन हैं। भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू मौन हैं। आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हिंदू वहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भाग के नहीं आएंगे। बांग्लादेश के हिंदू वहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ तो कम से कम कन्वर्ट हो जाएंगे, घर मकान दुकान तो बचा रहेगा ना। भारत में आने के बाद तो कहते नहीं, न घर के रहे न घाट के। बड़ी आशा से बेचारे वो छोड़ के आते हैं। बांग्लादेश में परेशान होते हैं वो भारत आते हैं, पाकिस्तान में परेशान होते हैं वो भारत आते हैं, अफगानिस्तान में तो अब ख़त्म ही हो गए, जो कुछ थोड़े बहुत बचे थे वो अंतिम में आ गए। लेकिन आज तक उनको नागरिकता नहीं मिली। यहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठियों को झुग्गी के बदले मकान मिलता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झुग्गी के बदले मकान मिल रहा है। ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उसमें 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए भी हैं। उन्होंने क्या किया? घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवा लिया, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लिया, घूस दे के बैंक खाता खुलवा लिया। इसलिए वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जितनी भी सरकारी स्कीम है, केंद्र की स्कीम और राज्य की स्कीम, सबका फायदा उठा रहे हैं। वो झुग्गी बना लेते हैं, बाद में सरकार उनको झुग्गी के बदले मकान दे देती है। चुनाव के पहले एक नारा आता है ना, जहां झुग्गी वहां मकान। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को तो झुग्गी के बदले मकान मिल रहा है,
लेकिन वो हिंदू हैं, पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, वो ईमानदार हैं। वो घूस दे के अपना आधार नहीं बनवाते, घूस दे के राशन कार्ड नहीं बनवाते, घूस दे के वोटर आईडी नहीं मंगवाते, घूस दे के वो अपना बैंक में खाता नहीं खुलवाते। इसलिए उनको झुग्गी के बदले मकान नहीं मिलता। मकान तो छोड़िए, झुग्गी पे बुलडोजर चल रहा है। कितने शर्म की बात है। और मुझे सबसे दुख इस बात का है, राजस्थान में घुसपैठियों के झुग्गी के ऊपर बुलडोजर चल गया, तोड़ा गया। इसके बावजूद न मीडिया में डिबेट हुई, न कोई किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट आया, सब कुछ एज इट इज चल रहा है। आखिर क्यों? और ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, भारत में हर जगह ये प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ हिंदू आके बसे हैं, आज वो बेसिक नीड के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, वहाँ उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और वो घुसपैठिए तो उनकी हिम्मत देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर देते। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था और उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ये तो 2023 आ चुका, अब तो घुसपैठियों की संख्या बढ़ चुकी है, बच्चे भी पैदा हुए और आ भी रहे हैं। घुसपैठिए निकाले नहीं गए, आना लेकिन जारी है। उनके लिए वकील भी हैं, उनके लिए बुद्धिजीवी भी हैं, घुसपैठियों का मानवाधिकार भी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी के लिए अखबारों में लेख भी लिखा जाता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी सब कुछ कर रहे हैं, वो क्राइम भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शांति के साथ शरण लेना चाहते हैं, तो उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान की, वो सरकार नहीं दे पा रही है। आखिर दुनिया में हिंदुओं के लिए कोई एक देश बचा है क्या? पूरी दुनिया में सोचते हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए अच्छा कुछ होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, हिंदुस्तान में हिंदू ही सेकंड क्लास सिटीजन हो चुके हैं। यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी फर्स्ट क्लास सिटीजन है, बाकी माइनॉरिटी यहाँ फर्स्ट क्लास सिटीजन है, लेकिन हिंदू यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन है। 2M दर्जे के नागरिक बन चुके हैं। न वो वोट बैंक है, चूँकि जातियों में बटे हुए हैं इसलिए वोट बैंक नहीं है। उनको किसी पार्टी की चिंता नहीं है, उनका क्या कंसर्न है उसकी चिंता नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इसके लिए गंभीरता के साथ सोचिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन छुट्टी लेके, और छुट्टी भी क्यों, संडे के दिन एक दिन टाइम निकाल के अपने सांसद से तो मिलिए। हर काम के लिए छुट्टी लेते हैं, घर में शादी विवाह होता है छुट्टी लेते हैं, घूमने जाना होता है तो छुट्टी लेते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना होता है छुट्टी लेते हैं, तबीयत खराब होती है तो छुट्टी लेते हैं, आराम करने के लिए छुट्टी लेते हैं। एक दिन टाइम निकाल के सांसद के पास नहीं जा सकते क्या? सांसद के पास जाके ये नहीं कह सकते, विधायक के पास जाके ये नहीं कह सकते कि आखिर जो बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उनको नागरिकता कब मिलेगी? आखिर सीए कब लागू होगा? एनआरसी कब लागू होगा? घुसपैठियों को कब ढूंढा जाएगा? ये जो बेचारे पीड़ित आए हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, इनको यहाँ की नागरिकता कब मिलेगी? कम से कम इतना काम तो करिए। और अगर जा भी नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको लगता है 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा सांसद से मिलने के लिए, अरे फ़ोन तो कर सकते हैं, एसएमएस तो कर सकते हैं, व्हाट्सअप तो कर सकते हैं, ट्विटर पे टैग तो कर सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं। कम से कम इन समस्याओं को अपने फेसबुक पे तो इसको रिलीज़ करिए। और भी कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को अपने सांसदों को फॉरवर्ड कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डाल दीजिए, कुछ तो करिए। आग नहीं बुझा सकते हैं, कम से कम चिल्ला के शोर तो कर सकते हैं कि भाई आग लगी हुई है। अगर घुसपैठियों की मदद नहीं कर सकते, घुसपैठियों को भारत में निकलवाने में मदद नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम शरणार्थियों की समस्या को बता तो सकते हैं। आप सोचना आप क्या कर सकते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए।